हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम केमिस्ट्री का लूसेंट की बुक से दूसरा पार्ट देखेंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, नाभिक संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक के रूप में ये भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 102 का। क्वेश्चन नंबर 103, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयनिक यौगिक अल्कोहल के अघुलनशील होते हैं, ये ठीक है फ्रेंड्स। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालन करते हैं, ये गलत है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 103 का। NaCl का संबंध है, तो NaCl ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। NaCl एक बंध है, आयनिक बंध है। ठीक है फ्रेंड्स। 105 नंबर क्वेश्चन, दो परमाणुओं के बीच बंध डैश की प्राकृतिक अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, संयोजक हो, सहसंयोजक हो। ठीक है फ्रेंड्स। 106 नंबर क्वेश्चन, डैश बंद पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड, ध्रुवीय संयोजक, सहसंयोजक। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। 107 नंबर क्वेश्चन, एक धातु के सल्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, MCl2। ठीक है फ्रेंड्स। बेरियम का आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 109 का, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, किसी पदार्थ में हाइड्रोजनी विस्थापन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने से सभी यौगिकों का ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्लोरीन। ठीक है। किसका ऑक्सीकरण सदैव किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है? ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका क्वेश्चन एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। OF2 में ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ये +2 हो जाएगा। 113 का +2। ठीक है फ्रेंड्स। OF में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड, हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। 115वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्लोरीन हो जाएगा इसका। 116 नंबर, इसमें एक केमिकल की रिएक्शन दी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? अपचायी अभिक्रिया मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड, 2GHOS। ये यहाँ से रिडक्शन करेगा उष्मा के साथ, मतलब रिएक्शन करेगा, सॉरी फ्रेंड्स, रिएक्शन। तो TH2HG1 + O2 का G, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 117वां क्वेश्चन, अभिक्रिया ZNO+C आगे Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक रूप में कार्य करेगा? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड, अपचायक के रूप में काम करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, ये आजकल बहुत एग्जामों में बन रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको। सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कली है, इसे केमिस्ट्री में अल्कली बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार अल्कली है। ठीक है फ्रेंड्स। कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा, ये क्षारक बेस हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बी का 4। एसिटिक अम्ल, ये क्षीण अम्ल हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक, इसको सबको पता होगा, ये प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी का पहला, बी का तीसरा, बी का दूसरा, क्या कहते हैं, बी का दूसरा, बी का दूसरा, बी ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। ठीक है फ्रेंड्स, ए का दूसरा, बी का
तीसरा बी हो जाएगा फ्रेंड इसका। ठीक है, मैंने मिला तो दिए बट यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, तो ठीक है फ्रेंड्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा पहले का दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड ये पहले का चौथा, यानी कि बी का चौथा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल और क्षार दोनों में। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको एसिड तेजाब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 121 नंबर, अम्ल वर्षा का पीएच मान, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 121 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआसुत जल के नमूने का पीएच मान कितना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 122 में का, 0 से अति निकट। और ये 123 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो इसका तो सभी को पता है, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रबल क्षारक है, तो बताइए फ्रेंड्स, इसका नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, डाइलथिलेमाइन। ठीक है फ्रेंड्स, 100 नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है, तो बताइए फ्रेंड्स, किसी को पता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 125 में का फास्फोरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल विद्युत अपघटक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, मिल्क क्या है, ये पायस है एक। ठीक है फ्रेंड्स, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनाते, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभिसरणीय, और इंग्लिश में बोले तो इमल्सिव। ठीक है फ्रेंड्स, इमल्सिबल। ठीक है फ्रेंड्स, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, घुला हुआ पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मक्खन क्लोराइड कब बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब वसा की गुलकाएं पानी के छिद्रे जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्मोक क्या है, तो ये धुआं और कोयला है फ्रेंड्स। ठीक है, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है, तो ये द्रव में द्रव का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, जूल का नियम। 134वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा समीकरण चार्ल्स का नियम प्रकट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीड प्रोपोर्शनल टू टी। 135 नंबर, समान तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती, तो ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था अवोगाड्रो का नियम है ये फ्रेंड्स, अवोगाड्रो एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, किसी गैस में आणविक द्रव्यमान डैश होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड, उसके वाष्प दाब से दुगना। ठीक है फ्रेंड्स, परम शून्य किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड, जब तापमान जिस पर अधिक आणविक गति बंद हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 138 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, क्योंकि लूसेंट में वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो किसी न किसी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स आप देख लेना, क्योंकि ग्रुप डी का भी पेपर 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 14-15 फरवरी से एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उसमें साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसीलिए मैंने ये साइंस की सीरीज स्टार्ट की है और ये लगभग हम जल्दी कंप्लीट कर देंगे पेपर से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले साइंस देख लो, यहाँ से भर भर के पूछी जाती है लूसेंट की बुक से, तो आप ज़रूर रिवीजन करके जाना, यहाँ से देख के जाना। ठीक है फ्रेंड, और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन्हें भी एक बार देख के जाना। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हो गई, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, तो बताइए फ्रेंड्स, किसी को पता है, बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, अपघटन प्रतिक्रिया। ठीक है फ्रेंड, प्रकाश ऊर्जा में पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को प्रकाश अपघटन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 140 में का। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया
रासायनिक प्रतीकों के प्रयोग की विधि किसने तैयार की थी? तो ये एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने तैयार की थी फ्रेंड्स। ये 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिकारों के बारे में सच नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जेम्स चैडविक और थॉमसन ने ना न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इनसे इनका कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ हमारा। और 143 नंबर क्वेश्चन है कि ओरम को क्या कहा जाता है? ओरम को सोना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीवांश ईंधन नहीं है? तो आपको सबको पता होगा कि बिजली कोई जीवांश ईंधन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। 145वां नंबर, निम्न में से किस एक का ईंधन मान सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है फ्रेंड्स। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा पहुंचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 147 नंबर, निम्नलिखित में से मतलब कौन सा ईंधन है जिसको जलाने से कम वायु प्रदूषण होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लो, ये यूपीपी से 2015 और एसएससी 2016 में पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन में मतलब कितना भी जला लो बहुत ही कम वायु प्रदूषण होगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूचर का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन? तो वो हाइड्रोजन ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल गैस किसका संयोजन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, O2 और H2 का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। रॉकेटों में कौन सा ईंधन भरा जाता है? तो फ्रेंड्स बता दो, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भरा जाता है। घरेलू गैसों में सिलेंडर में क्या भरा होता है फ्रेंड्स? कौन सी गैस हो? ठोस, द्रव, तरल? क्योंकि इनमें से कुछ भी भरा जा सकता है, ठोस में भी हो सकता है, गैस में, तरल में भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बता दीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, खाना बनाने के लिए जो गैस प्रयोग में लाते हैं उसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और कुछ लोग कहेंगे एलपीजी कहते हैं, तो ये एलपीजी की फुल फॉर्म लिखी हुई फ्रेंड्स। कुछ लोग कहेंगे कि उसमें तो एलपीजी का प्रयोग होता है, तो वो एलपीजी की फुल फॉर्म ही लिखी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, घरेलू सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। एलपीजी एक गंध तीव्र होती है, ये गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 153 का ये सही है, आर गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। 154 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, डैश की उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सल्फर यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं 155 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सीएनजी क्या है? चलो, सीएनजी नहीं पता होगा किसी को, तो ये तो पता ही होगा, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो बी का दूसरा देखो, सी में और डी में, यानी कि पहला ए और बी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है फ्रेंड, ऐसे भी ये एलिमिनेशन मेथड लगाना अगर किसी को ना भी पता हो। तो बी का दूसरा, फिर जल, ऑप्शन नंबर डी देख लो, जल गैस कौन सी है? तो जल में हाइड्रोजन होगा, तो डी का पहला। अब डी का पहला तो सिर्फ क्या कहते हैं सी में है और बी में है, तो सी तो हम पहले ही ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सीएनजी। सॉरी फ्रेंड, इसका दोबारा से लगाते हैं। देखो, सीएनजी में क्या होता है, मीथेन और इथेन होता है। तो पहले का तीसरा तो इसमें है, डी में, और तीसरे में है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, यानी कि बी का दूसरा, तो बी का दूसरा इसमें है, इसमें भी है। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस में होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और जल, जहाँ भी जल की बात होगी वहाँ हाइड्रोजन होगा। तो डी का पहला, यानी कि डी का पहला इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। सीएनजी में मीथेन और इथेन होती है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन, कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जल गैस में होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 155 में का। निम्नलिखित में से कौन
संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीएनजी की बात हो रही है कि सीएनजी में क्या नहीं होता, सीएनजी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फ्रेंड। बायोगैस संयंत्र में निकासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? तो मीथेन गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मीथेन बायोगैस का अन्य नाम गोबर गैस भी है। ठीक है फ्रेंड्स, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार देसाई जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 160 नंबर क्वेश्चन। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने हमारी परमाणु की जो ये है ना आवर्त सारणी ये बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है, इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने के लिए। तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये देख लो 2016 में एनटीपीसी में पूछा, मेंडलीफ आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। दमित्री मेंडलीफ ने क्या बनाया था? तो अभी बताया, पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नील बोर ने, इन्होंने भी कुछ बनाया था, क्या कहते हैं, आवर्त सारणी में। तो इन्होंने ये बनाया था ऑप्शन नंबर सी, जो 57 से लेकर 70 जो भी ये पीरियोडिक टेबल में रखे जाते हैं ना, तो उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। एलिमेंट हैफनियम का निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये HF का चिन्ह पूछा है, तो ये कोपेनहेगन में दिया गया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, HF का चिन्ह कोपेनहेगन में दिया गया था फ्रेंड्स। 166 नंबर क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में तीसरी अवधि में सबसे विद्युत धन और सबसे ऋणात्मक, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा सोडियम और क्लोरीन सबसे कम। ठीक है फ्रेंड्स, आवर्त सारणी में कौन से तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है फ्रेंड्स। 168 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का व्यास सबसे बड़ा किसका होता है? तो ये आयोडीन का होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 169, तीसरे नंबर पे क्या आता है फ्रेंड्स? तीसरे नंबर पे पीरियोडिक टेबल में लिथियम आती है, तो पहले पढ़ा ही होगा आपने, पहले नंबर पे हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील कौन थे? जो गैसें हैं ना, निष्क्रिय गैसें, उत्कर्ष गैसें, उनके बारे में पूछा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिड्यूस कर देती हैं। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 172 का मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने कहा है कि पीरियड के दाएं ओर से बाएं ओर जाते समय इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है फ्रेंड्स। 173 का भी निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 174 का निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है? 175 का सी। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, सबसे कम गलनांक किसका है? तो ये 176 का डी हो जाएगा, पारा। सोडियम को किस में डुबो कर रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल सड़कों पर पीली लाइटें लगी होती हैं, तो उसमें सोडियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 179, आमतौर पर वॉशिंग सोडा को किस रूप में जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 180 में का धोने के सोडे को क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट की सामान्यता जाना जाता है सोडे के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, 181 का डी है। यही क्वेश्चन 2-3 बार ऊपर रिपीट हुआ है, तो आंसर सेम है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? सोडे के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, और 182 नंबर, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल तो जो कठोर जल है ना उसे नरम बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, Na2CO3.H10H2O। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन, सोडियम बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85 का। खाने का सोडा क्या है? तो यही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। गुथे हुए आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? तो ये CO2 उत्पन्न करने के लिए, मतलब आटा थोड़ा फूल जाए। आटे को फुलाने के लिए जो आटा लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, आटा गूंथते हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं चून लगा ले, मतलब आटा लगा ले, खाना बना ले। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 188, जब हरियाणा, क्या कहते, तो मुँह से हरियाणा निकल रहा है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अधिक तक गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो सेम वही क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब बात करते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा 179 नंबर है। ये यूपीपीसीएस में पिछले साल पूछा गया था, 2-3 बार और पूछा गया। पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट का होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का विलेन का प्रयोग क्यों होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलियन सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप से निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयोग होता है, तो सेम आंसर वही है। देखो ये फ्रेंड नीचे भी आ गया है, सोडियम थायोसल्फेट। ये कई बार यूपीपीसीएस में घुमा घुमा के पूछा गया है। सोडियम में स्थायिकर, फिक्सर, विकासस, डेवलपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अगेन वही आंसर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट का। कि जब भी कहीं फोटोग्राफी की बात आएगी तो वहाँ सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर, कार चालक की सुरक्षा के लिए एयर बैग का प्रयोग क्यों किया जाता है, एयर बैग में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। सोडियम एंजाइम होते हैं कार चालक की सुरक्षा के प्रयोग में, जो एयर बैग होता है उसमें सोडियम एंजाइम होते हैं। 194 नंबर, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड, मतलब जो हम नमक खाते हैं उसमें उसमें कौन सा मतलब वो तत्व होता है, तो ये हैलाइट होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaCl, तो ये नमक का सूत्र है, नमक हो जाएगा। 185 नंबर का ये खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम, तो ये NaCl ऊपर भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये केमिस्ट्री का 11वीं का क्वेश्चन है और NTPC में पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 100 नंबर। चिलीसेरा रसायन, चिलीसेरा किसका सामान्य नाम है, तो ये पोटेशियम नहीं, ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का है। कास्टिक सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है ये फ्रेंड्स। ये क्योंकि मैं किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करता था नाइट में, लैब में, तो वहाँ इसका प्रयोग होता था। तो ये ऐसा मतलब कास्टिक सोडा इतना खतरनाक होता है, अगर ये कहीं गिर जाए ना आपके शरीर पर या कहीं हड्डी पे, तो हड्डी को भी गला देता था। ये इतना खतरनाक था, हमारी लैब में था ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक सोडा है कास्टिक सोडा, हड्डी भी गला देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उर्वरकों में किया जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरकों के उत्पादन में होता है फ्रेंड्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 201 नंबर, बारूद बनाने के लिए भी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 200 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं, वो तीसरे पार्ट में हम करेंगे पूरे 300 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 300। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना चैनल को, और क्या कहते हैं, चलो जो भी है लाइक एंड शेयर करना। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा NTPC का और ग्रुप D का। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।